हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मैं अपने बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। माई सेल्फ इंजीनियर पंकज कुमार, आई एम फैकल्टी ऑफ फिजिक्स और मैं आपको पढ़ाऊँगा फिजिक्स जेई मेन एडवांस के लिए, नीट के लिए और बोर्ड में आप अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए। ठीक है, चलिए देखिए प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मेनली जो प्रॉब्लम होता है बच्चे को वो कहाँ होता है उसको देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। तो जनरली आप अगर मेडिकल का एज पेरेंट्स हैं या फिर इंजीनियरिंग का एज पेरेंट्स हैं तो सभी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है। कुछ कुछ बच्चे को होता है, कुछ कुछ बच्चे के लिए कोई सब्जेक्ट कंफर्टेबल भी रहता है। मैं अगर बात करूं फिजिक्स का, 8 से 10 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कॉलेज में हैं, आईआईटी में है, मेडिकल में है, एनआईटी में है, या बोर्ड में भी बहुत अच्छे परसेंटेज सभी ने स्कोर करा है 95, 96 या फिर 90 में बहुत सारे हैं। आप भी करेंगे और आप भी डॉक्टर बनेंगे, आप भी इंजीनियर बनेंगे, है ना। तो आपको फोकस्ड करना है किस पे, सब्जेक्ट पे, उसके कंसेप्ट पे, और वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको समझना है और कंटिन्यूसली आपको स्टडी करना है, बाकी आप बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, जैसे इनिशियली हम लोग अभी फिलहाल 11th का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। इसमें कितने चैप्टर हैं, किसका क्या वेटेज है, किस तरीके से स्टडी करें ताकि फिजिक्स कभी भी डिफिकल्ट ना हो, बिल्कुल आसान लगे और लगेगा भी। तो आप देखिए 11th में जो जनरली चैप्टर पढ़ने होते हैं, देखो फंडामेंटल मैथमेटिक्स। तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स बेसिक हो गया, ये अगर आप सीखते हो, ये सीखना ही है क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप समझ पाते हो तो इसके बाद क्या होगा कि मोशन जब स्टार्ट होगा, मोशन के बाद हमेशा जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ग्राफ हो गया, इसका यूज करेंगे और उसको आप देखेंगे फंडामेंटल मैथमेटिक्स में, उसको देखेंगे फंडामेंटल मैथमेटिक्स में। जो बच्चे जेईई मेन एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं, बाद में हालांकि वो पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, चूंकि फिजिक्स में 11th में करना होता है अपने को। +2 का जो मैथमेटिक्स है उसका यूज 11th में होगा, तो उसका यूज अगर 11th में होगा तो +2 आने में तो समय लगेगा ना, तो उतना तो वेट नहीं करेंगे हम लोग। तो जितना भी जो भी मैथमेटिक्स का यूज करेंगे +1 के फिजिक्स में, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। और जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, हो सकता है कि ऑप्शनल मैथमेटिक्स हो या ना भी हो। अगर नहीं भी है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल जब मैं बता दूंगा तो जितना भी फिजिक्स में मैथ्स का यूज होगा वो सारा आप आसानी से कर लेंगे, जरा भी टेंशन ना ले, थोड़ा भी नहीं घबराएं आप, ठीक है। अब देखो एरर एंड डायमेंशन पढ़ते हैं, इससे भी सवाल रहते हैं। उसके बाद वेक्टर पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, एनएलएम पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, कॉलिजन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, रोटेशन पढ़ेंगे, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, साउंड वेव, हीट एंड थर्मो मतलब थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, इसको देखेंगे। ये +1 का चैप्टर है, +1 में कवर करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यार, एक दो बातें जो है उसे बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लें कि मोशन हो गया, तो मोशन क्या होता है, बेस होता है, +1 का फिजिक्स का बेस होता है, और फंडामेंटल मैथमेटिक्स का भी यूज करते हैं साथ में, ठीक है। और बाकी जितने भी चैप्टर हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गया, तो मैकेनिक्स एक मेजर पोर्शन होता है। अपने को अगर कैटेगराइज करें फिजिक्स को तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एक अलग पोर्शन हो गया, मॉडर्न फिजिक्स एक अलग पोर्शन हो गया, मैकेनिक्स एक अलग पोर्शन हो गया, है ना, और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो गया, साउंड वेव हो गया, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर है। तो मैकेनिक्स से जो सवाल आते हैं, चूंकि फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप सिंसियर रहें और सतर्क भी रहें। मैकेनिक्स में जो सवाल आएंगे वो रिलेटेड रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये,
तो स्टार्टिंग से ही आपका सारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए, और रेगुलर आप सब्जेक्ट को देखेंगे पढ़ेंगे तो आपका आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लो कि साउंड वेव है, तो साउंड वेव आसान होते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूला है पर्टिकुलर, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी समझेंगे और आसानी से क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो गया, तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ये भी एक अलग पोर्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म देखेंगे, वो अलग पार्ट है, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक तो सारे अच्छे हैं, लेकिन इससे हट करके अगर मैकेनिक्स में किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो हो सकता है उससे कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में इंटरेस्ट आए, मॉडर्न में आए। मॉडर्न जैसे केमिस्ट्री से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, बहुत आसान होते हैं, 5-6 क्वेश्चन उससे आता है, स्कोरिंग होता है, उसको आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स को स्कोर भी होगा, है ना, और चूंकि टॉपिक भी आसान है। तो चलिए, आसान और डिफिकल्ट नहीं समझना अपने को, सभी को इक्वल समझना है, फिजिक्स समझना है, इसकी मैं गारंटी देता हूं कि हर टॉपिक हर चैप्टर आपको आसानी से मैं सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल मैथमेटिक्स कि ये क्या होता है। चलो तो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल मैथमेटिक्स ये क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में तो देखो यार, फंक्शन हमें समझना है कि फंक्शन क्या होता है। यह एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि बहुत सारा इनपुट होगा, ये इनपुट हो गया, और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, बहुत सारा इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो यह एक ऐसा सिस्टम है, मतलब फंक्शन का मतलब होता है एक सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम टाइप से मैकेनिकल सिस्टम होते हैं जिसमें कि बहुत सारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट देते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फंक्शन। जैसे हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी भी क्या है, एक फंक्शन है, बहुत सारा इनपुट होता है, इसमें बहुत सारा इनपुट है और आउटपुट क्या है, मैं हूं। इनपुट तो बहुत सारा हमारे में इनपुट है, वो वर्क कर रहा है, फंक्शन है, बॉडी का सिस्टम है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। अब जनरली हमें इसमें समझना क्या है, मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अभी उतना ही मैथ पढ़ेंगे जितना कि फिजिक्स में यूज हो। जैसे देखो, एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, इसको क्या बोलेंगे, रीड एज क्या, फंक्शन ऑफ एक्स और क्या, एफ ऑफ एक्स और क्या, एफ ऑफ एक्स। अगर मान लें कि एफ वाई है, इसे क्या बोलोगे, रीड एज क्या, फंक्शन ऑफ वाई और क्या, एफ ऑफ वाई। अगर मान ले बालक कि एफ जेड है, एफ जेड, तो एफ जेड को क्या पढ़ोगे आप, एफ जेड रीड एज व्हाट, फंक्शन ऑफ जेड और क्या, एफ ऑफ जेड। क्लियर है। मान ले कि एफ टी होता तो क्या होता, फंक्शन ऑफ टी और क्या, एफ ऑफ टी। ये समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कि मान ले कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। मैं थोड़ा कंसेप्ट इसका दे रहा हूं, प्लस 2x है। अगर आपसे पूछा जाए कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, निकालो, तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन में x जो है, x है ना, यहां पे x
एक्स एक्स, तो इस x को रिप्लेस कर देंगे किससे? 1 से, तो क्या मिलेगा वैल्यू? f ऑफ x रिप्लेसिंग बाय 1. नाउ यू कैन राइट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. नाउ वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 विल बी 3. गॉट इट? बच्चे ध्यान से देखो कि ये फंक्शन दिया हुआ था, अगर f ऑफ 1 पूछा गया है, पहले भी आप पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो भी पढ़ाऊंगा मैं यह सोचकर नहीं पढ़ाऊंगा कि पहले आपको कितना आता है, मैं ऑरिजिन टू अपेक्स आपको ले जाऊंगा. जब हमारे गाइडेंस में आप आ गए तो मैं आपको कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट नॉलेज दूंगा, मतलब ऑरिजिन टू अपेक्स स्टार्टिंग से करते जाए. फिजिक्स जो +1 +2 का है, जेई मेन या एडवांस तक या नीट तक या बोर्ड में अच्छा करना है, वो आप अच्छा करेंगे, बस आप सिंसियर रहें. तो ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. अब अपने को f1 फाइंड करना है, तो x को रिप्लेस करोगे, x रिप्लेसिंग बाय 1, तो नाउ यू कैन राइट x को जब 1 से रिप्लेस कर देंगे तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, x का वैल्यू क्या 1, वैल्यू आ गया f ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट 3 आ गया. क्लियर है ना? अब इससे आप निकाल सकते हो कभी भी, जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई कहे कि f ऑफ 5 बताइए कितना होगा, तो क्या बताओगे? चलो दैट से देखो, f ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या 5 का स्क्वायर प्लस 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस क्या 10, दैट इज इक्वल टू 35. तो f ऑफ 5 का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया. सो इजी, आप आसानी से कर सकते हो. चलिए, तो मैं फंक्शन आपको क्यों बताया, हालांकि आगे इसमें और भी देखना है, वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, तो उसकी जरूरत नहीं है अपने को फिजिक्स में, वो मैथ्स में जरूरत है. अगर वो नहीं भी पता आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. चलो मेरे प्यारे बच्चों, समझेंगे हम लोग. अब देखेंगे डिफरेंशिएशन. ये आपका मोस्ट वीवीआई पार्ट है. फिजिक्स के नजरिए से आप देखें, फिजिक्स के रिस्पेक्ट में आप देखें, तो डिफरेंशिएशन जानना और सीखना ये बहुत जरूरी है आपके लिए. डिफरेंशिएशन, चलो तो हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वेरिएबल फंक्शन. अगर वेरिएबल नहीं बोले, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑलरेडी मैं बताया वेरिएबल होता है, तो यह किसी भी फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. जैसे मैं मान लो यार कि मेरा बॉडी है, मैं सबसे छोटा कब रहा होगा, जिस दिन मेरी जन्म हुई होगी, डिफरेंशियल फॉर्म है. फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रेशन हो रहा है. मैं आगे बताऊंगा इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन उल्टा होता है, रिवर्स होता है, किसका, डिफरेंशिएशन का. तो जैसे डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वेरिएबल फंक्शन. अगर किसी भी फंक्शन का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म को देखा जाए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, है ना. मतलब किसी भी फंक्शन का छोटा फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन बोलेंगे. जैसे मान ले कि क्लासरूम है, तो क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हुए हैं. तो क्लासरूम में अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो सकता है उसका, सबसे कम. अब मैक्सिमम क्या हो सकता है 50. अगर 50 सीट हमारे पास है तो मैक्सिमम क्या हो गया 50, वो इंटीग्रेशन हो गया. और उस समय स्टूडेंट्स क्या हो गया, फंक्शन हो गया, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है. अगर घटे
तब डिफरेंशिएशन, बढ़े तो इंटीग्रेशन, अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंटीग्रेशन, डिक्रीज कर रहा है तो डिफरेंशिएशन। लेकिन क्लासरूम जो है वो तो फिक्स होना है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो तो घट नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स का जो मिनिमम सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन, और जो मैक्सिमम होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। तो हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म को डिफरेंशिएशन बोलेंगे और किसी भी फंक्शन का जो मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा उसको इंटीग्रेशन बोलेंगे। ये इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलो, इट इज द simplest form of the function। यह किसी भी फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म को डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अब चलो, जैसे मैं देखना चाहता हूं, एक दो टर्म बताना चाहता हूं, इसको आप समझेंगे। हालांकि अगर ग्राफ से भी देखें तो इसका स्लोप होता है, स्लोप को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट सीख लेते हैं। डी वाई बाय डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, dz बाय dt क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t, dy बाय dt है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ रहे हो, मतलब d बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, y का। मतलब y क्या हो गया, यहां पे y एक वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। dz बाई dt है, मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, z का, z वेरिएबल फंक्शन हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। dy बाई dt, तो डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रीड एज कैसे पढ़ोगे, dy बाई डी एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए इसे बहुत आसानी से सीख लेंगे ना। जैसे कॉम्प्लिकेटेड भी करा जा सकता है फिजिक्स को और सिंपल फॉर्म में भी पढ़ा जा सकता है, तो सिंपल फॉर्म में आपको सिखाएंगे। सीखिए, पहला रूल पे आ जाते हैं हम लोग। देखो बच्चों ध्यान से, डी एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स। ये फर्स्ट रूल को देखेंगे तो डी बाई डी एक्स मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ द वेरिएबल फंक्शन। ये फंक्शन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इस फॉर्म में हो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पावर लिखते हैं, n2 जो भी वेरिएबल फंक्शन है f ऑफ x, तो इसे लिख ले आप टू दी पावर n माइनस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ द वेरिएबल फंक्शन। तो क्या करोगे, सबसे पहले पावर लिखोगे, फिर ये वेरिएबल फंक्शन, फिर पावर माइनस वन। अभी देखो एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन मिला कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो ये क्या है, वेरिएबल फंक्शन है ना, वेरिएबल फंक्शन। तो जैसा मैं सिखा रहा हूं, जैसा आप रोज सिखा रहा हूं, वैसा ही करना है आपको। तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मान लिए लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखो f ऑफ x का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है ना, तो f ऑफ x का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे,
एक्स क्यूब पुट करेंगे और इसे डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट अगर करना है, डिफरेंशिएट करना है तो ध्यान से देखें आप, मैं लिख सकता हूं dy बाय dx। अब देखो ना यार, ये जो y है, ये जो y है, y क्या f ऑफ x के बराबर है ना। इस फॉर्म पे देखो आ गया ना। तो y का वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब। तो आप क्या लिखोगे, डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स। अब इसको और इसको आप ध्यान से देखिए, तो d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स, वेरिएबल f ऑफ x, वेरिएबल क्या x, पावर क्या n, तो यहां पे पावर क्या 3। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले पावर लिखते हैं, क्या लिखोगे पावर 3 n, तो वेरिएबल फंक्शन f ऑफ x, तो वेरिएबल फंक्शन क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है x है, तो x लिखोगे। जितना भी पावर था उतना ही पावर है सेम, -1 हो गया। तो पावर क्या है 3, तो 3 रहने दो, -1 कर लो, दैट इज इक्वल टू 3x²। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देख लेते, एक और मैं देख लेता हूं। अगर क्वेश्चन f ऑफ x इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 है, तो लेट y इज इक्वल टू क्या f ऑफ x। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ x का x टू दी पावर 4 है, x टू दी पावर 4 लिख लेंगे। लिख लिए, अरे लिख लिए ना। अब अपने को पता है कि अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, आप लिखोगे dy बाय dx। तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा d x टू दी पावर क्या 4 बाय dx। अब देखो ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म पे आ गया, d बाई डी एक्स, x टू दी पावर 4, यहाँ पे फंक्शन टू दी पावर n। तो रूल क्या, पावर लिखेंगे, फिर वेरिएबल फंक्शन, फिर पावर -1। तो आप क्या लिख सकते हो, पावर कितना है 4, वेरिएबल फंक्शन क्या x, पावर क्या 4 - 1, तो 4x³। बच्चों देखते हैं सेकेंड रूल। अगर आप c को भूल जाओ तो जो रूल फर्स्ट में पढ़े हो सेम दिख रहा होगा। तो c क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कोई भी फंक्शन वेरिएबल फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा हुआ है, इसे डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और जो सिस्टम हो गया सेम हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर इसको एग्जांपल से देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू 9x³, 9x³। तो आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू क्या f ऑफ x, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार, इस समय y का वैल्यू हो जाएगा 9x³। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, इसके पहले क्या वेरिएबल होता था, इस बार क्या है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा गया है, 9 है जैसे कि। तो अगर इसे देखना है तो आप लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन जानते हो, dy बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 9x³। तो क्या लिखेंगे, d 9x³ बाई क्या dx लिखेंगे। अब देखो यार ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म पे है, कांस्टेंट इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करा हुआ है ना। तो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई करा हुआ रहता है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर लिए। और इसका डिफरेंशिएशन आप रूल नंबर फर्स्ट में पढ़े हो, जानते हो आप। तो क्या लिखोगे 9dx³ बाई क्या dx। ठीक है, इस फॉर्म पे आ गया। अब देख अपने को तो पता है ना इसका डिफरेंशिएशन,
कि वेरिएबल पे पावर कुछ भी हो, इसको डिफ्रेंशिएट करना हो, मतलब देखो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। तो 9 को रहने दे जिस फॉर्म में है। सबसे पहले क्या, पावर, रूल नंबर फर्स्ट के जैसा, पावर आएगा 3, फिर ये वेरिएबल फंक्शन x, फिर जितना भी पावर हो रहेगा -1, दैट इज इक्वल टू 27 एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। ओके, गॉट इट, समझ गए। चलो आगे, चलो देखो सम ऑफ डिफरेंशिएशन, देखो बहुत आसान है। मेडिकल वाले के बच्चे कभी बाद में बोलते हैं कि सर हमें इंटीग्रेशन नहीं आती, डिफरेंशिएशन नहीं आता, मैथ्स था नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान है। जितना भी मैथ्स में फिजिक्स का यूज होता है, फिजिक्स में मैथ्स का यूज होता है, सॉरी, तो बहुत आसान है वो, ठीक है। आप देखें सम ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ होल सिस्टम, ये टोटल। तो u प्लस माइनस v प्लस माइनस w बाई डी एक्स। अब क्या करें आप, d बाई डी एक्स को u से मल्टीप्लाई करें, d बाई डी एक्स को v से मल्टीप्लाई करें, d बाई डी एक्स को w से मल्टीप्लाई करें, कर दिए, प्लस माइनस कर दिए। अब देखो यहाँ x y z रहता था तो आपको लगता था कि नहीं, थोड़ा फैमिलियर है, यहाँ पे du बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स है, dw बाई डी एक्स है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो देखो u v w क्या है, u v w आर वेरिएबल फंक्शन, मतलब ये ना वेरिएबल है, और आपको पता है वेरिएबल का तो डिफरेंशिएशन हो ही सकता है, होगा, बिल्कुल होगा। चलिए एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। क्वेश्चन में ले लेता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर आप ले 3x स्क्वायर प्लस 4 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x, लेट y इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने क्या सिखाया है, y इज इक्वल टू क्या, f ऑफ x। तो आप क्या लिखोगे, f ऑफ x का वैल्यू y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस क्या 8x, लिख लिए। अब चलो देखो, अगर डिफरेंशिएट करना है तो अपने को फॉर्मूला क्या पता है, dy बाय क्या dx, दैट इज इक्वल टू डी, y का वैल्यू क्या 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x बाय क्या dx, बाय क्या dx। अब डी बाई डी एक्स को सबके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा d 3x क्यूब बाय क्या dx प्लस d 4x स्क्वायर बाय dx प्लस d 8x बाय dx, लिख सकते हैं इसको। देखो ना, ब्रेक कर लिया, इसी फॉर्म पे तो है, इस फॉर्म पे ये आ गया, फिर डी बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे किए, फिर इससे किए, कुछ ये आया, ये आया, ये आया। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं, ये पढ़े हम लोग, कांस्टेंट के साथ देखो वेरिएबल मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट के साथ देखो वेरिएबल मल्टीप्लाई है, तो अपने को मालूम है कि कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो क्या आएगा वैल्यू 3 dx क्यूब बाय dx प्लस 4 dx स्क्वायर बाय dx प्लस 8 dx बाय dx। चलिए देखिए 3, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 प्लस 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 8, और dx बाय dx, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है x का, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इंटू 1, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या 8,
इट इज योर डिफ्रेंसिएशन। समझ रहे हो? चलो देखो, है ना, ये तो 3 बाहर कर लिए, इसका डिफ्रेंसिएशन पावर लिख दिए, फिर वेरिएबल, फिर पावर -1, ये ऑलरेडी पढ़ाए रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड में। 8 है, 8 हो गया, dx/dx का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा।